राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है बलराम दाऊ के साथ, जो कि सारा भोजन सफा चट कर जाते हैं। ये देखकर राधा कहती हैं कि क्या बात है दाऊ, आपने तो सारा भोजन संपूर्ण तरीके से साफ कर दिया। यहाँ श्री कृष्ण बलराम दाऊ को फंसाते हुए कहते हैं कि हाँ, इन्होंने तो ये पूरा भोजन कर लिया, लेकिन इनके मुंह से अभी भी ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये इतने और भूखे हैं। जितना भोजन इन्होंने अभी समाप्त किया है, ये इतना और खा सकते हैं। बलराम दाऊ ये बात सुनकर कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि कान्हा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बलराम दाऊ कहते हैं कि देखो, तुम तो अपने लिए, अपने शरीर के लिए छरहरे बदन की कामना करते हो और वैसे ही खाते हो, और मुझे तुम हद से ज़्यादा खिला रहे हो ताकि मैं अखाड़े में किसी को परास्त ना कर पाऊँ। ये तो गलत बात है कान्हा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं बस आपका ख्याल रख रहा हूँ। बलराम दाऊ कहते हैं कि पहले तो तुम ये बताओ कि मैंने भोजन पूरा कर लिया है। तुमने शर्त रखी थी कि तुम मुझे, अगर भोजन में कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे वो बात बताओगे कि आखिर कौन सी युक्ति की युक्ति लगा रही हो। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर राधा, रेवती, बलराम दाऊ सभी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा कि आखिर क्या है युक्ति की युक्ति। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि क्या बोल रहे हो कान्हा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण यहाँ बलराम दाऊ से कहते हैं कि बलराम दाऊ, मैं आपके साथ में कुश्ती यानी कि जो मल्ल युद्ध है वो करूँगा। इसे सुनते ही बलराम दाऊ हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझसे तुम लड़ोगे? रहने दो कान्हा, क्यों पूरे द्वारका के सामने अपना मजाक बनवा रही हो? अच्छा लगेगा द्वारकाधीश हारते हुए? क्योंकि मुझसे तो मल्ल युद्ध में आज तक कोई जीत नहीं पाया है, तो तुम कैसे जीतोगे, वो भी इस छरहरे बदन के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बस युद्ध के बारे में सोचिए, हार जीत का फैसला तो समय करेगा। यहाँ पर बलराम दाऊ मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ठीक। यहाँ पर राधा और रेवती बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कृष्ण के लिए, और रेवती कहती हैं कि देखिए, आप मेरे देवर जी को ज़्यादा चोट मत पहुँचाइएगा, सिर्फ युद्ध कीजिएगा, उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। राधा पीछे से कहती हैं नहीं नहीं रेवती, रहने दो, तुम करने दो इसे कुश्ती और पिटने दो। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है। जैसे ही रेवती और बलराम दाऊ चले जाते हैं, राधा कहती हैं कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों आग से खेल रहे हो? कृष्ण कहते हैं खेलने का मजा तो आग से ही आता है, राग के साथ जो खेलता है वो खुद राग बन जाता है। यहाँ दिखाया जाएगा जो विदुरथ है वो कृष्ण के द्वारका नगरी की ओर बढ़ रहा होगा, तभी पीछे से शुक्राचार्य उसे रोकेंगे और कहेंगे कि कहाँ जा रहे हो, कृष्ण को द्वंद्व के लिए ललकारने। यहाँ पर विदुरथ कहता है आप कौन है और शाल्व, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर शाल्व इंट्रोडक्शन देता है शुक्राचार्य का कि असुर गुरु हैं। तो कहता है विदुरथ, ये तो मेरे भी गुरु हुए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास अभी आपसे बातचीत करने का समय नहीं है, मुझे कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारने जाना है। और यहाँ पर फ्लैशबैक में सब कुछ वो याद करता है कि कैसे उसने उसके परम मित्र और उसके भाई का वध किया। इधर सारे द्वारकावासी अखाड़े की ओर जाने लगते हैं। यहाँ पर लक्ष्मणा खींच खींच कर शाम को लाती है। शाम कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, लोग मुझे देखेंगे, द्वारका के युवराज का ये हाल देखेंगे तो वो कितना मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं देखना चाहता। लक्ष्मणा कहती है चलिए आ रहे, जब आप अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे कि बलराम दाऊ यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं परास्त करने वाले हैं, तो आपके मन को ज़रूर सुकून मिलेगा। और बलराम दाऊ और यहाँ कृष्ण का द्वंद्व देखने के लिए लक्ष्मणा शाम को खींच खींच कर ले जाती है, और सभी लोग यहाँ अखाड़े में मौजूद होते हैं। इधर शुक्राचार्य डील करता है विदुरथ के साथ और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बिल्कुल सही तरीके से हम कृष्ण को परास्त कर पाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जाओ और कृष्ण को केवल द्वंद्व के लिए यानी कि मलयुद्ध के लिए ललकारो। उसके पश्चात जब तुम उसे अखाड़े में हरा दोगे तो तुम हमें सौंप दोगे। यहाँ पर विदुरथ मान जाता है। उधर दिखाया जाएगा कि अखाड़े में बलराम दाऊ का वेलकम किया जाता है बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, और फिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण की एंट्री होती है। दोनों कुश्ती के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ कान्हा को देखते हुए कहते हैं अभी भी समय है, तुम लौट सकते हो, क्योंकि मैं तो कभी हारा नहीं हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं भी हार नहीं मानूंगा, युद्ध तो अवश्य होगा। यहाँ पर दोनों अपनी अपनी पोजीशन साधते हैं, और जैसे ही बलराम दाऊ श्री कृष्ण पर दाव लगाने का कोशिश करते हैं, वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और वो बलराम दाऊ के हाथ में ही नहीं आते। बलराम दाऊ बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हर बार उनके प्रहार से बच जाते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा, अगर तुम्हें कुश्ती करनी ही नहीं थी तो तुमने ये रखा ही क्यों?
यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कुश्ती कर रहा हूँ, अब वो मैं बल से करूँ या फिर अपने दिमाग से, एक ही बात है। अब वैसे भी प्रहार से बचना है ना, तो प्रहार से बचने के लिए शक्ति का प्रयोग करना ये आवश्यक तो नहीं। बलराम दाऊ कहते हैं कि कितनी देर तक तुम मुझसे बच पाओगे, और फाइनली बलराम दाऊ कृष्ण को जकड़ लेते हैं अपनी बाहों में और जोरदार पटक देते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण पर प्रहार करने ही वाले होते हैं दाऊ, तभी रेवती बोलती है, मेरे देवर को चोट मत पहुंचाइए, अन्यथा मैं आपके लिए कभी भोजन नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर बलराम दाऊ को मजबूरन कृष्ण को छोड़ना होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी आपके साथ में युद्ध करूंगा और आपको परास्त भी करूंगा। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें तो कोई युक्ति भी नहीं आती। फिर यहाँ पर बलराम दाऊ सिखाने लगते हैं कि कैसे सामने वाले दुश्मन को पकड़ते हैं और उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं। और ये देखकर साम चिढ़ता है और कहता है लक्ष्मणा से, ये क्या मजाक चल रहा है, ये द्वंद्व चल रहा है या अभ्यास। यहाँ पर राधा रेवती भी चैन में बैठ जाती है और कहती हैं कि फाइनली युद्ध खत्म हुआ, अब तो सिर्फ अभ्यास चल रहा है। यहाँ बलराम दाऊ ने जो ट्रिक सिखाई होती है श्री कृष्ण उससे यूज़ करके उन्हीं को हरा देते हैं। और यहाँ पर सभी लोग कहते हैं, वाह वाह बलराम दाऊ, आपने तो कमाल कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण का तो पैर अखाड़े से ही बाहर चला गया, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली हार गए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हारा हूँ, ना ही आप जीते हैं, मैंने अपनी हार स्वयं स्वीकार की है। इसीलिए वो यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ बताते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं, लेकिन कान्हा, जब तुम्हें ऐसे ही करना था तो तुमने रखा क्यों ये अखाड़े का प्रतियोगिता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, आने वाले समय में मुझे अपने इस छठहरे बदन और आपकी इस युक्ति से बहुत बड़ा युद्ध जीतना है, इसीलिए मैं ये करना चाहता था, क्योंकि अगर आप मुझे ऐसे ही सिखाते तो वो युद्ध का जो फील होता है वो नहीं आता। यहाँ पर जो विदुरथ होता है वो सांब की तरह ही बहुत ही ज़्यादा ईवल प्लान बनाता है और शुक्राचार्य के साथ में वो डील कंफर्म कर लेता है और कहता है कि ठीक है, कृष्ण को अखाड़े में हराने के बाद मैं तुम्हें सौंप दूंगा। इधर राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राधा कहती है, कृष्ण तुम तो ठीक से खा भी नहीं रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैंने बताया ना, जिस कार्य के लिए मुझे ये तैयारी करनी है उसके लिए मेरा छठहरा रहना ही उचित है, और वैसे भी तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ भोजन अगर मैं खाता रहूँगा तो गोपियों के घर जाकर के क्या खाऊंगा। राधा बहुत कंफ्यूज होती है, कहती है कि समझ नहीं आ रहा, एक तरफ तो कृष्ण अखाड़े में अव्वल होने के लिए अपने छठहरे बदन को देख रहा है, दूसरी तरफ गोपियों के हाथ का भोजन भी खाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर ये चाहता क्या है। यहाँ पे बलराम दाऊ आते हैं श्री कृष्ण के पास और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने इतनी अर्जेंटली सभा बुलाई है, कोई बड़ी बात है, आखिर क्या होने वाला है। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, क्रोध आपको तब आएगा जब हमारी चौखट पर कोई ऐसा ही व्यक्ति आएगा जो कि ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से भरा होगा। यहाँ पर दोनों की कॉन्वर्सेशन चल ही रही होती है, तभी सैनिक द्वारकाधीश के पास संदेश लेकर आते हैं कि हमारी द्वारका की सीमा पर एक असुर आया है, निहत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर तो वो हमारा अतिथि हुआ, उसका आदर सत्कार का इंतजाम करो। बलराम दाऊ कृष्ण से कहते हैं कि नहीं, ये असुर है और तुम्हें इसका सहयोग नहीं करना चाहिए, ना ही इसका अतिथि सत्कार करना चाहिए, बल्कि इसे द्वारका की सीमा से ही भेज देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, नहीं, द्वारका के पट हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं और आगे भविष्य में भी खुले रहेंगे। द्वारका के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।